एक था हिटलर। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। ये वही हिटलर था जिसने कभी जर्मनी में यहूदियों के कत्लेआम से पूरे दुनिया को झकझोर के रख दिया था। ये वही हिटलर था जो कभी चर्च का पादरी बनने का सपना तो कभी पेंटिंग आर्टिस्ट बनने का सपना देखा करता था, लेकिन दुनिया का सबसे क्रूर तानाशाह शासक बन गया और अंत में खुद को अपने ही रिवॉल्वर से गोली मार करके आत्महत्या कर ली। आखिर क्या था इन सभी के पीछे का कारण, जानेंगे आप मेरे साथ। नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने इस जानकारी भरे वीडियो में। हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1889 को ऑस्ट्रिया के वॉन नामक स्थान पर हुआ था। उनके पिता का नाम अलोइस हिटलर, जो कि ऑस्ट्रियाई सिविल सेवक थे, और उनकी माता का नाम क्लारा हिटलर था। हिटलर की प्रारंभिक शिक्षा लिंज नामक स्थान पर पूरी हुई। बचपन में एक पादरी ने उनकी डूबने से जान बचाई थी, जिसके कारण वो भी बड़े होकर के पादरी बनना चाहते थे। 17 वर्ष की आयु में वो वियना चले गए। वियना जाने के बाद उन्होंने वियना एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स में एडमिशन के लिए अप्लाई किया, लेकिन किसी कारणवश उनका वहां पे एडमिशन नहीं हो सका। उसके बाद वो पोस्टकार्ड पे पेंटिंग बना करके अपना गुजारा करने लगे। हिटलर फरवरी 1908 से मई 1913 तक वियना में रहे। उसके बाद वो जर्मनी के म्यूनिख शहर में चले गए। 28 जुलाई वर्ष 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया। हिटलर जर्मनी की सेना में भर्ती हो गए। बेल्जियम में यप्रेस नामक स्थान पर मस्टर्ड गैस अटैक में हिटलर आंशिक रूप से अंधे हो जाते हैं, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में रहना पड़ा और जहां पे उन्हें सैन्य प्रबंधन की ट्रेनिंग भी मिली। 11 नवंबर 1918 को प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ और उसमें जर्मनी की हार हो जाती है। हिटलर का मानना था कि साम्यवादियों और यहूदियों की वजह से ही जर्मनी की हार हुई है और हिटलर यहूदियों से नफरत करने लगते हैं। उसके बाद हिटलर ने अपनी सेना बनाई। भूरे रंग की वर्दी और स्वास्तिक निशान से सजी वर्दी वाली सेना। हिटलर ने 1918 में एक पार्टी बनाई जिसका नाम था नेशनल समाजवादी जर्मन वर्कर्स पार्टी या नाजी पार्टी। 1923 में हिटलर ने जर्मन सरकार को उखाड़ फेंकने का प्रयत्न किया, लेकिन उसमें वो असफल रहे और जेलखाने में डाल दिए गए। जेलखाने में उन्होंने मेन कैंप यानी कि मेरा संघर्ष नामक अपनी आत्मकथा लिखी। हिटलर ने लिखा कि जर्मन जाति सभी जातियों में श्रेष्ठ है और उन्हें समस्त विश्व का नेतृत्व करना चाहिए। जर्मन नागरिकों ने हिटलर को डेर फ्यूरर नामक उपाधि दी, जिसका अर्थ होता है द लीडर। वर्ष 1933 में हिटलर जर्मनी का चांसलर बन गया। जर्मनी की सत्ता अपने हाथों में ले ली। नाजी विरोधियों को जेल खानों में डाल दिया गया। 1934 में हिटलर ने स्वयं को सर्वोच्च न्यायाधीश घोषित कर दिया और जर्मनी की सारी कानूनी शक्ति अपने हाथों में ले ली। इसी वर्ष 1934 में राष्ट्रपति हिंडनबर्ग की मृत्यु के पश्चात हिटलर जर्मनी का राष्ट्रपति बन गया। नाजी दल का आतंक जनजीवन के हर क्षेत्र में छा गया। वर्ष 1933 से 1938 तक करीब 60 लाख यहूदियों की सुनियोजित तरीके से हत्या करा दी गई, जिसमें करीब 15 लाख बच्चे थे। कॉन्सेंट्रेशन कैंप, जो कि कंटीले तारों से घिरी होती थी और उसमें करंट प्रवाहित होता था, उसके अंदर यहूदियों को कैद करके रखा जाता था और जहरीली गैस छोड़ी जाती थी ताकि यहूदियों की दम घुटने से ही मृत्यु हो जाए। 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया और इसके पीछे का मुख्य कारण था हिटलर, क्योंकि हिटलर ने पोलैंड पर आक्रमण करवा दिया। क्योंकि हिटलर प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की हारी गई जमीन वापस लेना चाहता था और पोलैंड से हुए पराजय का बदला लेना चाहता था, लेकिन पोलैंड की सहायता के लिए रूस, फ्रांस,
ब्रिटेन और सोवियत संघ जैसे मित्र राष्ट्र आगे आ गए और इस तरह से द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गया। जहां जर्मनी की तरफ से इटली था, वहीं दूसरे तरफ फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका और सोवियत संघ जैसे शक्तिशाली देश। द्वितीय विश्व युद्ध में लगभग 70 देशों की जल, थल और वायु सेना सम्मिलित थी। भयंकर तबाही हुई। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ही जब सोवियत संघ की सेना जर्मनी की राजधानी बर्लिन पहुंच गई और जब हिटलर चारों तरफ से घिर गया और हिटलर को लगा कि अब हार निश्चित है, तो उसने अपने ही रिवॉल्वर से खुद को गोली मार करके आत्महत्या कर लिया। ठीक उसी क्षण हिटलर की पत्नी इवा ब्राउन ने भी जहर खाकर आत्महत्या कर ली। हिटलर का निजी सेवक नाजी पार्टी के 2 सैनिकों के साथ उन दोनों शवों को कंबल में लपेटकर चांसलर कार्यालय के लॉन में ले गया और वहां पे उसे जला दिया गया। जैसी करनी वैसी भरनी का काम करेंगे, वैसा हमें परिणाम भुगतना पड़ेगा और यही हिटलर के साथ हुआ। अभी के वीडियो में इतना ही, और भी इसी तरह की जानकारी भरी वीडियो देखने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमें इससे प्रेरणा मिले और इसी तरह की जानकारी भरी वीडियो हम और बना के लाएं। धन्यवाद।